चाहूंगा आज जी भाई, स्वागत है भाई। किसी से माफी मांग के। हाँ हाँ हाँ, किसी से। मुझे माफ करना, थोड़ा देर हो गई तुम्हारे लिए। बहुत शायरियां सुने हम लोग यहाँ पर और बहुत ज्यादा शायरियां सुने हम लोग यहाँ पर, तो अब कुछ बातें हो जाए। शायरियां हो चुकी हैं, जी भर गया, पेट भर गया। सबसे पहले मैं मैम और सर के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत कम दंपत्ति होते हैं जो एक दूसरे को खूबसूरती में चुनौती देते रहते हैं। क्या बात है। मैम और सर एक दूसरे के लिए यही कर रहे हैं। तो बात एक कहानी से शुरू करते हैं। मैं मेरे ख्याल से पहली बार कुछ कहानी सुनाने वाला हूं अपनी पूरी जिंदगी में। स्वागत है भाई। 7 महीने हो गए लगातार पढ़ते हुए। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ ढूंढा और अभी भी तलाश जारी। तलाश खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये सफर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस सफर के लिए मैंने लिखा था कि मंजिल में पहुंचने से पहले, मंजिल पे पहुंचने से पहले सारे रास्ते मिटा आया हूं। मंजिल में पहुंचने से पहले सारे रास्ते मिटा आया हूं। मैं जिस राह पे तेरा इंतजार कर रहा था वो भी बहुत बेसब्री से उसके मील का पत्थर उखाड़ लाया हूं। अब बेउम्र ही पड़ेंगी झुर्रियां मेरे चेहरे पर, मैं चेहरे की नमी गिरवी रखाया हूं। तो मेरे जीवन के पिछले 7 महीनों से कुछ चीज घटित हो रही है, तो मैंने एक फिलॉसफी का जन्म दिया है जो सिर्फ मेरी है, पेटेंट सिर्फ मेरा है उस पे। जी भाई, बिल्कुल। उसमें पहले आता है टेंशन सीकिंग, दूसरा आता है लहजा, किरदार और चरित्र, और तीसरा आता है यथार्थ। आज मैं बात करूंगा यथार्थ की। आज मैं बात करूंगा यथार्थ की आप सबसे। पिछले 3-4 हफ्तों से मन में कुछ उलझन थी। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स थे वो क्यों हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और ये खत्म हुए यूपी के मेरे नानी के जिले बहराइच में। वहां पे एक बहराइच शरीफ है, दरगाह है वहां पर। तो मैं 5 दिसंबर को नानी घर टपक गया और 6 दिसंबर को बहराइच शरीफ जाने का जब मन था तो इंदौर के शरीफ ने एक कांड कर दिया। इंदौर नागौर के शरीफ ने कांड कर दिया। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी दिवस घोषित कर दिया और वहां सिक्योरिटी बढ़ गई। मेरा मन टूट गया थोड़ा। फिर मेरा नानी घर वहां से 15 किलोमीटर दूर है। जब मैं वहां पे जा रहा था तो एक मन में उलझन थी। ये उलझन क्यों थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कि पहली बार नानी घर जा रहा हूं क्या। लेकिन जब मैं वो घर पहुंचा तो मैं समझ गया। वो घर ऐसा है कि पहले फड़ पड़ता है, फिर तखत पड़ती है, फिर ऑफिस पड़ता है, फिर गोडाउन पड़ता है, फिर कमरा आता है, फिर आंगन आता है, फिर कमरा आता है और पीछे गार्डन। क्या बात है। पूरा मुकम्मल घर है वो। क्या नजारा होगा भाई। लेकिन इतने बड़े घर में पहली बार सिर्फ 3 लोग थे, एक मामा, एक मामी और एक मैं। पूरा घर घूमा मैं, लेकिन सुनसान नहीं लगा मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वहां पे कोई नहीं है। नानी के कमरे में नानी थी, बड़े मामा के कमरे में बड़े मामा थे, बच्चों के कमरे में बच्चों थे और एक छत थी जहां सिर्फ मैं था। तो मुझे अपने बारे में एक चीज पता चली जब मैं पूरा दिन भर वहां घूमा, कि मुझे दीवारें पसंद है। और फिर मैं एक चीज समझा कि मैं अब तक लोगों के लिए पढ़ ही नहीं रहा था, मैं तो दीवारों के लिए पढ़ रहा था। क्या बात है साहब। मैं दीवारों को सुनाने लगा वहां पर अपनी कहानी, नानी के चुटकुले, सब कुछ। वहां पे एक मंदिर है, वहां पे जाके मिला। और जब मैं वहां पे जाके मिला उस संत से, तो उनका आशीर्वाद लेने के बाद जब आगे बढ़ा तो कहानी यहीं से बदल गई। अचानक से मेरे मन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब चीजें ख्याल आने लग गए। क्या बात है साहब। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। पहली बार नानी के घर की सड़कों पे मैंने अपने मुंह में सिगरेट दाबी और शुरू हो गया। 18,000 स्टेप चलने के बाद समझ में आया क्यों। आपको फोन भी किया था मैंने बीच में, तब समझ में आया कि ऋग्वेद से निचुड़ के सामवेद बना है। और सामवेद बहुत शॉर्टकट है उसे पाने का, जो शायद तक नहीं दिखते हमें कभी। लेकिन उसमें एक विडंबना है। सामवेद की तरंगों से सारे के सारे
हमारे शास्त्रीय संगीत बने। फिर मैं सोचने लगा अगर एक राग को सीखने के लिए मनुष्य को पूरा जीवन लग जाता है फिर भी उसमें पारंगत प्राप्त नहीं कर पाता, तो जिसको सामवेद पूरी आती होगी वो कौन होगा, क्योंकि इससे सारा का सारा संगीत निकला। फिर मैं और सोचा, फिर मुझे लगा कि अगर इस सामवेद को पार करना है तो अड़चन तो इससे उठती हुई ध्वनि संगीत की ही होगी। संगीत में खोने का कितना भय है। आपके मुंह से निकले वो राग इतने लोगों, पेड़, पक्षी, हर एक को इकट्ठा कर लेंगे और आपको लगेगा कि हम पहुंच गए। एक गुरु अपने शिष्य को हमेशा ये बोलता है, यही भटकाव है। भटकाव इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि उस भटकाव से निकलते निकलते पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम भटकते रहते हैं। बस कोई एक इंसान होना चाहिए बताने वाला कि आप भटक गए हो, उसके बाद हो सकता है आप सही रास्ता अपना लो। तो मुझे उस समय एक और ख्याल आया कि सामवेद तक पहुंचने के लिए अड़चन खुद सामवेद ही है। वो चीज खुद ही ये एक ऐसा माया जाल रचती है जिसके कारण आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। मेरा कातिल ही मेरा दुश्मन है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो उसके बारे में और सोचा कि अगर यही अड़चन है, यही वही कार्य करने से रोक रही है जिस कार्य के लिए यह चीज बनी, तो हमारे अंदर जितनी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये भावनाएं खुद ही खुद को अपने आप में पहुंचने से रोक देती हैं, और कोई नहीं। लेकिन फिर मैं बोला कि इतनी तो मेरी औकात नहीं है। फिर एक महाकाव्य मुझ पे तारी हो गया जिसको मैं बहुत समय तक आस्वादन कर रहा था, जिसका नाम है रश्मि रथी, रामधारी सी दिनकर द्वारा लिखा हुआ। इसमें वही चीज थी जो सामवेद में थी। आप पूरा रश्मि रथी पढ़िए, उसके क्लिष्ट शब्दों की ऐसे पिरोया गया है कि आपको वो क्लिष्ट लगते ही नहीं है। और जब आप पूरा का पूरा वो महाकाव्य पढ़ लेते हैं इतना बड़ा, तो आपको विद्वता का एहसास होता है जो आप नहीं है। आपकी नसें फूलने लगती हैं, आपके अंदर वीर रस का संचार होने लगता है जो आप नहीं है। तो जो आप नहीं है अगर उसका संचार होना शुरू हो जाए, तो रश्मि रथी हमको ये नहीं देना चाहती। ये भटकाव है रश्मि रथी। तो रश्मि रथी हमें क्या देना चाहती है? उसी एक लाइन है, गत पर गह रही है सुदर बूदर से लिए रक्त रंजित शरीर, ते जूझ रहे कौनते करण शड़ करके गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर, दोनों पर दोनों की अमोघती विशेष दृष्टि हो रही है। ऐसे क्लिष्ट शब्द जो आपकी जिह्वा को मोड़ दे, जो आपकी जिह्वा को क्या बोलते हैं, स्लिप करवा दे। जब आप इसको इतना ज्यादा पढ़ लें, आपको विद्वान होने का एक एहसास हो जाता है। यही भटकाव है रश्मि रथी का। तो अगर यह भटकाव है रश्मि रथी का, लेकिन किसी उद्देश्य से तो लिखी होगी, तो इस ज्वार भाटे में आपको ठहरना होता है वहां पे, और इतना ठहरना होता है कि उसकी थपेड़े इतनी खानी पड़ती हैं, इतनी खानी पड़ती हैं, इतनी खानी पड़ती हैं, जब तक वो अपने आप को प्रकट ना कर दे। तो मेरे सामने जब ये महाकाव्य प्रकट हुआ, तो इन क्लिष्ट शब्दों की तरंगनी में दो कोमल सी पंक्तियां निकल के आई, तीसरे सर के दूसरे अध्याय कृष्ण की चेतावनी से। स्वागत है। वो दो लाइन, इतनी कोमल सी लाइन, जैसे कि वो छुप गई थी, वो दिखना नहीं चाह रही थी और सामने थी। वो लाइन थी, इस पे ध्यान दीजिएगा। स्वागत है बिल्कुल। सिर्फ दो हैं, ये वैसे ही स्लिप हो जाएंगी जैसे अभी हो सकती है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। आए आए। ये दो लाइन पूरे रश्मि रथी को चरितार्थ कर देती है। इतने बड़े महाकाव्य को ये दो कोमल सी पंखुड़ियां चरितार्थ करती हैं, और इसको छोड़ के सब पे ध्यान जाता है। तो जब मैं अपने में आया, तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। अभी भी ये सफर अंत होता दिख रहा है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। ठोकर खा के खाया हूं, समझा हूं। तो मुझे 3 वर्ड और मिले, शायद तक इनकी मेहरबानी से 3 शब्द और मिले। क्यों?
क्योंकि जब आप शब्दों की क्लिष्टता में जाते हैं तो आप घुस ही जाते हैं, फिर आपके सामने जो आता है वो होता है। तो मुझे 3 वर्ड मिले। पहला वर्ड था डूड, दूसरा वर्ड था चीफ गेस्ट, तीसरा वर्ड था गेस्ट ऑफ ऑनर। मैं पता नहीं क्यों उसमें मेरा ध्यान ही रुक गया कि ये होता क्या है, क्योंकि वही माहौल में था, वही दिमाग में था, वही सुरूर में था, और जब तक ढूंढा नहीं तब तक मजा नहीं आया। तब मैं ड्यूड वर्ड को ढूंढना स्टार्ट किया। तो जब मैं ड्यूड वर्ड को ढूंढना स्टार्ट किया तो पता चला 19वीं शताब्दी में, क्योंकि ये मुझे कहीं से भी अंग्रेजी भाषी शब्द नहीं लगा। मुझे लगा ये कोई अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं हो सकता, ये चलित भाषा का एक शब्द हो सकता है जो इतने समय तक इस्तेमाल किया गया कि उसकी डिक्शनरी का एक हिस्सा बन गया। तो ड्यूड शब्द 19वीं शताब्दी में किसी को हट बोलने के लिए काम आता था। अच्छा, जैसे अजहर भाई, डूड प्लीज, डूड डूड एग्जैक्टली, डूड आपको बोला है dude। डूड 10 लोग बैठे हैं, एक आपको थोड़ा कम पसंद, डूड। तो ये था, लेकिन समय के काल में, 100 साल के काल में उसका मतलब, लेकिन जहां से वो महक लाया है वो महक तो उसमें रहेगी। फिर एक शब्द है चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इतने माइन्यूट भावों में अगर भेद है तो ये तो शब्द ही अलग है। तो गेस्ट ऑफ ऑनर का मतलब होता है जिसके लिए वो इवेंट रखा गया हो। जैसे मैं बोलूंगा अजहर भाई हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, तो अजहर भाई के लिए वो इवेंट रखा गया है और हम सब उनके लिए उपस्थित हैं। चीफ गेस्ट वो होता है कि आप एक इवेंट रख देते हो और कोई विशेष अतिथि को आप बुलाते हो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर सामवेद लिखने वाला अपनी ध्वनियों में खो जाए अगर, तो कितना गजब होगा यार। मतलब लोग कितना हंसेंगे उसके ऊपर कि तुम ही सामवेद लिख रहे थे, जिससे बचने के लिए बोले उसी में फंस गए। और सोचो अगर रामधारी सिंह दिनकर अपनी रश्मि रति के कृष्ण शब्दों में पिरे हुए गए उस वीर रस में वीरता प्राप्त कर लें, तो कितना दुख की बात है। वो खुद ही अपनी लेखनी में फंस गए। और सोचो अगर मैं एक महकमा बुलाऊं और चीफ गेस्ट को गेस्ट ऑफ ऑनर बोल दूं, कितनी गलत बात है। गलत बात है, क्योंकि ये जो मंच है इसको बहुत मजाक में लिया जा रहा है। 40 के ऊपर महकमा हो चुका है मुझे बोलते बोलते, और मैं एक ही चीज की कमी पाया कि शब्दों के बीच का जो भेद है उसको समझना मुझे भी बहुत बाकी है, और मनुष्य को भी और आप सबको भी समझना बहुत बाकी है। बहुत बहुत। तो मैंने एक लाइन लिखी थी, मेरे एक शायरी की लाइन है कि लोगों से मिलके पता चला हम सच्चे हैं सच्चे ही रहेंगे। लोगों से मिलके पता चला हम सच्चे हैं सच्चे ही रहेंगे। हाँ हमारे साथ हुआ था, किसी का झूठा हमारे मुंह लग गया। आए साहब, 11 मैंने कुछ लाइन लिखी थी, मैं वापस से इसको रिपीट करना चाहूंगा कि अच्छे खासे रिश्ते तोड़ देती है, अच्छे खासे रिश्ते तोड़ देती है, एक गलत फहमी पूरा परिवार तोड़ देती है। सही बात है। वाह 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 वाह। वो जो गली गली भटके, वो जो गली गली भटके, जो खुली सड़कों पे दौड़े, तुम्हारे घर की पगडंडी उनका पांव रोक देती है। ये जो बंध चुकी हैं बांधों में, ये अब नदियां नहीं हैं, समय आने पर वो अपना किनारा छोड़ देती है। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको मोहब्बत सिर्फ मुझसे है, फिर मोहब्बत सिर्फ मुझसे है, फिर भी औरों को गले लगाया। तुम्हारी यही एक बात मेरा पूरा अरमान निचोड़ देती है। क्या बात है साहब, क्या बात। तू अपने मन की कर, अपने मन की कर, तू अपने मन की सुन, मुझे क्या। तू अपने मन की कर, तू अपने मन की सुन, मुझे क्या। ये बहुत ज्यादा मंचलों को जिंदगी बेबस छोड़ देती। हाय हाय,
सबका कहा मानते हुए बड़े हुए, आहा, सबका कहा। सबका कहा मानते हुए बड़े हुए, सबके पैरों का आशीर्वाद लेकर बड़े हुए। हाय, हाय, हाय। ये बहुत ज्यादा मर्यादा भी सब्र तोड़ देती है। किसी को कुछ मुझसे फरमाइश है तो कर लें, क्योंकि मैं एक आखिरी शेर पढ़ के फिर यहाँ सोच रहा हूँ। समुंदर से नदियों को अलग कर रहा हूँ। दूसरा, तुम्हें तो सिर्फ स्टीयरिंग पे हाथ मोड़ना होता है। और मुझे एक खंडर चाहिए। तो मैं एक अपना पढ़ दूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। स्वागत है साहब। क्योंकि मैम को मेरी शायरियाँ पसंद थी, इसलिए मैं बोला कि सिर्फ कहानी नहीं, एक दो शायरी पर, इसमें 4-5-6 लाइन और ऐड हो गई हैं, इसलिए अगर मैं ये पढ़ूंगा तो इसके बाद मैं और कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा। स्वागत है भैया, बिल्कुल स्वागत है आपकी भी। आपका जो दिल कर रहा है वो पढ़िए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तू अब आजा लौट कर, आहा, तू अब आजा लौट कर, कहीं मेरे सब्र का ये बांध ना टूट जाए। आहा, तू अब आजा लौट कर, कहीं मेरे सब्र का ये बांध ना टूट जाए। ये जो महफूज हैं सीमित अभी तक मेरे कमरे में, आहा, कहीं ये आंसू किसी महफिल में ना निकल जाएं। आहा, आहा। वो जो रह रहा है ना तुम्हारे साथ, वो जो रहता है ना तुम्हारे साथ, आहा। हम उसकी मौत की दुआ ना मांगने लग जाएं। हाय 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 हाय। हम उसकी मौत की दुआ ना मांगने लग जाएं। मैं रहता हूँ एक मकान में साल दर साल, मैं रहता हूँ मकान में साल दर साल, हमारा भी तो मन करता है हम घर लौट के जाएं। क्या बात है साहब। मैं आके सिमटा हूँ तेरे दामन में कुछ इस तरह, जैसे कोई बागी अपना देश छोड़ कर आए। हाय हाय। बहुत बढ़िया। जैसे कोई बागी अपना देश छोड़ कर आए, वो मुझ में उतरे तो उतर ही गए, वो मुझ में उतरे तो उतर ही गए, और अंदर से कुंडी लगा दी। अरे वो मुझ में उतरे तो उतर ही गए और अंदर से कुंडी लगा दी, जैसे कोई पंछी अपने पिंजरे को घर बनाए। क्या बात है साहब, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत जैसे सुंदर। कोई पंछी अपने पिंजरे को घर बनाए। तो मुझे जाने देना, तो मुझे जाने देना, और ये मुसाफिर तुझे ढूंढता ढूंढता फिर से भटक जाए। क्या बात है भाई, वाह। और ये मुसाफिर तुझे ढूंढता ढूंढता फिर से भटक जाए। जिंदगी पलटी, जिंदगी पलटी तो पलट ही गई, आहा, जिंदगी पलटी तो पलट ही गई। उदासी जैसे हंसता हुआ चेहरा संगलाए। क्या बात है साहब। मैं लिखना चाहता हूं कुछ ऐसा संजीदा, मैं लिखना चाहता मैं लिखना चाहता हूं कुछ ऐसा संजीदा, अब लोग पढ़ें और मर जाएं। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है साहब, जिंदाबाद। बहुत सुंदर मानसी भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। अति उत्तम। बिना सिंदूर की सुहागन को देखकर, आहा, बिना सिंदूर की सुहागन को देखकर सारी विधवाओं के दिल निकल आए। आहा, आहा। समय बहुत ज्यादा हो रहा है। समुंदर से नदियों को अलग कर रहा हूं। नहीं नहीं, उनका जो दिल है वो अभी पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, अब आप दो ये भी एक यथार्थ की लाइन है। अपने रूह से तुम्हारे जिस्म को अलग कर रहा हूं, अपनी रूह से तुम्हारे जिस्म को अलग कर रहा हूं, मैं खुद को खुद से अलग कर रहा हूं। बहुत महंगी पड़ी मोहब्बत तुम्हारी, हाय 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 हाय। बहुत महंगी पड़ी मोहब्बत तुम्हारी। ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? क्या बात है, वाह। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? मैं समुंदर को नदियों से अलग कर रहा हूं। हाय, हाय, क्या बात है। क्या बात है। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत। मैम की इजाजत हो तो मैं सुना दूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस एक मिनट। चलिए इनका सुना दो, बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, अभी थोड़ा सा मैं वहां पे खत्म करने वाला था, लेकिन ठीक है जो भी है। ये मेरी इन लोगों को काफी पसंद है, वही लोग ही बैठे हैं और 2-4 लोग और बैठे हैं। शुरू करते हैं। स्वागत है साहब। मुझे एक खंजर चाहिए, क्या बात। मुझे एक खंजर चाहिए, और उस पे ठहरा हुआ एक जिगर चाहिए। मुझे चाहिए सारे सवाल तुम्हारे, और उस पे थोड़ा सब्र चाहिए। आहा, बहुत सुंदर। मेरी दशा दिशाहीन हो चुकी है अब,
मेरी दशा दिशाहीन हो चुकी है अब, मुझे तुम्हारे हाथों का बना एक कंपस चाहिए। मुझे भी होना वो एक तजुर्बा अब, मुझे भी होना वो एक तजुर्बा अब, मुझे भी अब बहुत सारे बदन चाहिए। हाय हाय मुझे चाहिए एक दर्दे ओ अर्श, मुझे चाहिए एक दर्दे ओ अर्श, मुझे भी जौन सा एक मर्स चाहिए। क्या बात है साहब मैं चाहता हूं एक कलम मेरे कलेजे के पार, मैं चाहता हूं एक कलम मेरे कलेजे के पार, मुझे इतनी ही गहराई और इतनी ही सनक चाहिए। क्या बात है साहब बहुत उम्दा बहुत क्या उम्दा। बात मैं चाहता हूं अपनी सिमटी हुई उंगलियों के ऊपर उनका अंगूठा, मैं चाहता हूं अपनी सिमटी हुई उंगलियों के ऊपर उनका अंगूठा, चारा साजों को मेरी वो एक नबस चाहिए। क्या बात है साहब मैं क्यों मांगू तुझे आधा अधूरा, मैं क्यों मैं क्यों मांगू तुझे आधा अधूरा, मैं क्यों पढ़ूं इन फिजूल की बातों में, मुझे तुम्हारी रूह और उससे लिपटा तुम्हारा बदन चाहिए। मुझे लौटा दो मेरा वो एक रंग वापस, मुझे लौटा दो मेरा वो एक रंग वापस, मुझे तुम्हारे कबर्ड में रखी मेरी चुराई हुई टी शर्ट चाहिए। क्या बात है साहब क्या बात है क्या बात है। उनको मुझसे कुछ करना नहीं है, उनको मुझसे कुछ हम दोनों का वैसे कुछ होना नहीं है, उनको तो आज भी मैं बस अकेला चाहिए। मुझे रोना है और बहुत रोना है अब, मुझे रोना है और बहुत रोना है अब, लेकिन मुझे वही कंधा और वही हमसफर चाहिए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ ये आखिरी है, स्वागत ये है मेरा सर। हमसफर रहा है, ये वीडियो मिलेगी कोई बात नहीं, मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी। स्वागत है साहब स्वागत है। क्योंकि मैं आज अपने यथार्थ के पहले चरण तक छुआ हूं, तो उस चरण के लिए पूरा सच। जय गोल्ड अब मेरे सफर के निशान, अब मेरे सफर के निशान मेरे उत्तराधिकारी रहेंगे। अब मेरे सफर के निशान मेरे उत्तराधिकारी रहेंगे। मैं अपने कारवां का इकलौता वारिस हूं। हाँ 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 बहुत उम्दा साहब। बहुत सुंदर है क्या बात है, बहुत 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 शानदार। ये जोश